उसको मैं उसको मैं निकाल रहा हूँ। ऐसे करकोटक ने बोला कि तुम्हारे अंदर बहुत बुरी शक्ति है, उस बुरी शक्ति को निकालने के लिए मैंने तुम्हें डसा है। अब तुम सुंदर नहीं हो तो कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, तुम्हारा भाई तुम्हें मारने के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग नहीं कर पाएगा, तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। ये सबसे अच्छी बात हो जाएगी। प्लस तुम्हारे ऊपर कोई जानवर भी अटैक नहीं करेंगे, तुम जंगल में घूम रहे हो, तुम दिख ही ऐसे रहे हो कि तुम्हारे ऊपर कोई जानवर कभी अटैक नहीं करेगा। तो नल ने सोचा चलो ठीक है, इतना तो ठीक है, लेकिन फिर भी नल थोड़ा सा अपसेट अपसेट लग रहा था क्योंकि उसने अपना सौंदर्य खो दिया था। तो यहाँ पे जो है महाभारत में कहा गया है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने सौंदर्य से बहुत आसक्त हो जाता है, उसको अपना सौंदर्य खोने का बड़ा दुख रहता है। इसलिए जिसको भी अपनी बॉडी पे बहुत ज्यादा ये होती है, आसक्ति होती है, उसको जैसे ही बुढ़ापा आ जाता है वो बड़े दुखी हो जाते हैं। तो लोग जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उम्र में, वैसे वैसे अपनी उम्र कम 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 बताने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ग्रेसफुली ओल्ड नहीं होते, उनको बहुत बुरा लगता है उनका, अगर बुढ़ापा बालों में दिख जाता है, चेहरे पे दिख जाता है, तो उनको बुरा बुरा लगता है। तो यहाँ पे वही कंडीशन जो है वो नल की हुई थी। प्लस हमने ये भी देखा था कल कि प्रारब्ध कटते हैं इंसान के। अगर शुरुआत में आपने बहुत इंद्रिय तृप्ति की, बचपन से लेके जवान होने तक अगर इंद्रिय तृप्ति की मतलब एंजॉयमेंट की, आपने किसी चीज में सिंसियरिटी, ऑनेस्टी और ट्रुथफुलनेस और अध्यात्म का हरि नाम, राम नाम ये नहीं लिया, तो बाद में आपके प्रारब्ध जो है वो आपको काटने के लिए आते हैं पिछले जन्म से। पिछले जन्म में जो पाप किए हैं उसके रिजल्ट जवान होने के बाद आने लग जाते हैं, बड़े होने के बाद आने लगते हैं। इसलिए बचपन से 5 साल की उम्र से भक्ति शुरू कर देनी चाहिए, ताकि पिछले जन्म के पाप कर्मों के रिजल्ट्स है ना, वो एक एक हरि नाम से वो खत्म होते जाए। और फिर आगे की जिंदगी बड़ी अच्छी रहती है। विवाह के बाद जो जिंदगी होती है वो बहुत ही अच्छी रहती है। गृहस्थ आश्रम जो है वो भक्ति में निकलता है, फिर वानप्रस्थ में भी भक्ति कर पाते हो, संन्यास में भी भक्ति कर पाते हो। तो अगर गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास अच्छा चाहिए, उसके लिए ब्रह्मचारी आश्रम में सिंसियरली, ऑनेस्टली, डेडिकेटेड होके हरि नाम या राम नाम का जाप करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। अब जबकि नल का पूर्व प्रारब्ध का सारा कोटा खत्म हो गया था पुण्य का, वहां पे दमयंती का भी कोटा खत्म हो गया था, तो दमयंती दासी की तरह रह रही थी। और यहाँ पे नल जो है वो पूरी तरह कुरूप हो चुका था, दोनों के हाथ से राज्य चला गया था। एक सुखी जो जीवन होता है वैवाहिक जीवन, वो भी चला गया था हाथ से, और बच्चे थे वो भी चले गए थे। तो देखा जाए तो कुछ भी नहीं बचा था नल के पास। फिर नल ने फिर भी अपसेट देखा, तो उसने कहा कि जो करकोटक था, उसने कहा कि देखो मैं तुम्हें और 2 वर देता हूँ जिससे तुम्हें थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिलेगी, तुम्हें थोड़ा सा बेटर फील होगा। कहते मैं तुम्हें एक अच्छा हॉर्स राइडर बनाता हूँ। तुम तो अच्छे हॉर्स राइडर हो ही, लेकिन अभी तुम विश्व में सबसे अच्छा घोड़ा चला पाओगे। और उसके कान में एक मंत्र सिखाया उसने। वो मंत्र से क्या होता है कि घोड़े दौड़ते नहीं, उड़ने लग जाते हैं। तो पहले तो वो दौड़ने में अच्छा था, घोड़े दौड़ाने में। अभी वो घोड़े उड़ाने में, जैसे इंद्र के मतलब बड़े बड़े सारे होते हैं देवी देवता जिनके घोड़े ऐसे हवा में उड़ पाते हैं, हमारे सूर्य नारायण भगवान है। सूर्य नारायण भगवान का जो रथ है, उनके घोड़े हवा में उड़ते हैं और पूरे सूरज की ऐसे परिक्रमा करते रहते हैं। उस रथ में विवस्वान बैठे रहते हैं, और वो पूरे घोड़े सन के इतनी स्पीड से सर्कल कर रहे होते हैं रथ में बैठकर कि सूरज चमकने लगता है, इतनी हीट जनरेट हो जाती है उससे। तो वैसे ही इसने कहा कि इसकी थोड़ी पार्शियल जो पावर है वो तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम अभी घोड़ी दौड़ाओगे नहीं, तुम घोड़े उड़ा पाओगे इस मंत्र से, ऐसे बताया। फिर कहते कि मैं तुम्हें और एक वर देता हूँ, तुम जुआ खेलने में बहुत अच्छे हो जाओगे। जिसने तुम्हें जुए में हराया है, तुम उसको हराने के लायक बन जाओगे, मतलब कम्पिटिटिव तुम्हारे अंदर स्पिरिट आ जाएगा और तुम जुए में कभी हार नहीं पाओगे, तुम हमेशा जुए में जीतोगे। ये वर उसको दे दिया कि जुए का गेम तुम्हें अच्छे से खेलना आ जाएगा। फिर उसने कहा कि तुम्हें कुकिंग का ऑलरेडी वर दिया है, यमराज जी ने जो तुम्हें वर दिया है कुकिंग का, मैं उसके एक स्टेप आगे का वर देता हूँ कि तुम्हारा जो कुकिंग है वो कोई कॉपी ही नहीं कर पाएगा, चाहे भी तो कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। और तुम्हारा जो कुकिंग का जो टेस्ट होगा, उससे तुम्हारी पत्नी तुम्हें जो है वो पहचान पाएगी। ऐसे किया उसने।
क्योंकि नल को टेंशन पे अंदर ही अंदर टेंशन हो रही थी कि अभी मैं दमयंती के पास कौन सा मुंह लेकर जाऊं, मैं तो इतना कुरूप हो गया हूँ। दमयंती इतनी सुंदर है, अभी भी स्वर्गलोक के देवताओं की नजर उस पे होगी, फिर कई सारे असुरों की नजर उस पे होगी, अभी भी वो ले जाना चाहते हैं मेरी पत्नी को। मेरा ऐसा कुरूप रूप देखकर मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रहना चाहेगी। रहना तो छोड़ो, वो मुझे पहचानेगी नहीं कि तो रहेगी कैसे। तो फिर उसने करकोटक ने बोला कि तुम जो कुकिंग करोगे उसकी टेस्ट से तुम्हारी जो है वाइफ जो है तुम्हें पहचान लेगी। तो फिर थोड़ा सा उसको ना ऐसे ऐसे ओके साई ऑफ रिलीफ मिला कि चलो कोई तो एक साइन है जिससे कि मेरी पत्नी मुझे पहचान पाएगी। अब करकोटक ने कहा कि तुम एक काम करो, ऋतुपर्णा राजा है ना, वहां पे जाओ, अयोध्या के राजा है ऋतुपर्णा, उनके पास जाओ और उनका दिल जीतो। सबसे पहले तो वहां पे जाओ और उनका दिल जीतो। तो इसने एज इट इज नल ने सोचा कि चलो इसने बताया है तो करते हैं। अब हुआ क्या था, यहाँ पे जो दमयंती थी, दमयंती ने अपने गुप्तचर को वहां पे भेजा था ऋतुपर्णा के पास, राजा के पास। और ऋतुपर्णा राजा का जो सारथ्य कर रहा था ना, सारथी कर रहा था, वो दमयंती का दूत था। दमयंती ने जो स्पाइस भेजे थे ना, डिटेक्टिव्स भेजे थे सोल्जर्स में, तो उसको वहां पे भेजा था। तो वो ऋतुपर्णा राजा जो थे, अयोध्या के राजा थे, उनका सारथी का काम कर रहा था। तो उसके पास सारी डिटेल्स रहती थी, सारथी का काम करते मैक्सिमम महल की सारी डिटेल्स होती थी, तो वो एरिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको देकर रखी थी। यहाँ से करकोटक ने नल को बोला, तुम्हें जाकर पहले ऋतुपर्णा राजा का दिल जीतना पड़ेगा, तब जाके तुम उनकी हेल्प से अपना राज्य वापस ले पाओगे अपने भाई से। और जो भी तुमने भाई ने तुमसे लिया है वो उसकी हेल्प से वापस ले पाओगे। तो तुम्हें अलायंस क्रिएट करना होगा। अलायंस क्रिएट करना मतलब राजा के साथ पहले दोस्ती करो, राजा का दिल जीतो, और राजा का दिल जीतने के बाद उनकी आर्मी यूज करके तुम्हारा जो महल ले लिया है, दास दासी लिए, सोल्जर्स लिए, जो एक पार्ट तुम्हारे पास था, तो वो भाई से वापस लेने में तुम्हें उनसे मदद हो जाएगी। ऐसे करके करकोटक ने जो है नल को ऋतुपर्णा राजा के पास भेजा, अयोध्या के राजा के पास। अब नल जा रहा था अयोध्या, तो वहां पे गया तो उसने देखा कि वहां पे एक घोड़ा जो था वो जंगल से किसी ने पकड़ के लाए थे। और वो घोड़ा कंट्रोल नहीं हो रहा था किसी से, सब लोग ऐसे उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हो नहीं रहा था। और इसके पास, और वो बहुत जोर से दौड़ता था, तो जो भी उस घोड़े के ऊपर बैठ के उसको कंट्रोल करता था तो वो गिर जाता था। फिर नल गया वहां पे और नल ने बोला मैं ट्राई करूँ क्या। अब नल इतना बौना था, इतना बौना दिख रहा था कि सब उस पे हंसने लग गए। जितने भी वहां पे ये थे सारथी थे, सारथियों का सारे ये थे और रथ के सारथी थे, वो सब हंसने लग गए पेट पकड़ के कि ये क्या करेगा, ये बौना क्या करेगा, ये बौना क्या करेगा, ऐसे मजाक उड़ाने लगे। तो फिर नल ने क्या किया, नल ने वो सैडल पे पाँव रखा और जल्दी से चढ़ गया उस पे। और उसने कान में उसके मंत्र बोला, जिससे क्या हो गया, सबसे पहले तो वो घोड़ा शांत हो गया और उसके उसने नल के साथ दोस्ती कर ली। नल के साथ दोस्ती हुई तो फिर नल ने एकदम नॉर्मल तरीके से उस घोड़े को दौड़ा के दिखाया सबको। तो वहां पे जो ऋतुपर्णा राजा के जो सारथी थे वो बड़े इंप्रेस हो गए। तो वो इतने इंप्रेस हो गए, उनका नाम था वार्ष्णेय। तो वो इतने इंप्रेस हो गए, उन्होंने कहा कि अरे तुम सारथ्य का काम क्यों नहीं करते, हमारे पास बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज हैं, तो तुम हमारे यहाँ सारथी बन जाओ। तो नल ने बोला ठीक है, आप मुझे नौकरी पे रखोगे तो मैं पक्का ऐसे मैं घोड़े दौड़ाऊंगा। तो कहते ठीक है। फिर उसको एक पूरा एक घोड़े के सेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी कि दिन भर उसने घोड़ों का ख्याल रखना है, दौड़ाना भी है, खिलाना भी है, पिलाना भी है, नहलाना भी है, साफ भी करना है घोड़ों को, बाल बनाने उनके, फिर नाल ठोकनी है। ऐसे सब बेसिक बेसिक तबेले के जो काम होता है ना, वो सारे नल को दे दिए। अब यहाँ पे जो है दमयंती ना, वो बहुत ज्यादा ये हो रही थी, शी वॉज बिकमिंग इम्पेशेंट कि नल कहाँ है, नल कहाँ है। तो फिर नल जी दमयंती ने जितने भी लोगों को भेजा था, उसने बाकी सारे सोल्जर्स को ब्राह्मण का रूप लेकर भेजा, ब्राह्मण का रूप लेकर भेजा और उनको बोला कि तुम ब्राह्मण बनकर मार्केट में जाओ, लोगों के घर में जाके पूजा करो और वहां पे जाके नल को ढूंढने की कोशिश करो कि नल पक्का किसी ना किसी वेल्दी फैमिली में नौकरी कर रहा होगा। तो ये ब्राह्मण हर जगह जाकर भिक्षांदेही भिक्षांदेही बोलते थे और वहां पे नल दिख रहा है क्या कहीं, ऐसे ढूंढने की कोशिश करते थे। तो उसमें से एक ब्राह्मण जो था वो बड़ा स्मार्ट था, वो हर जगह जाकर ऐसे पता करता था कि है क्या नल। तो वहां पे जो भी गृहिणी होगी जो उसको दान दे रही है,
वो उसको कहता था कि तुम्हारे पति की उम्र बड़ी लंबी हो जाएगी अगर तुम अपने पति का चेहरा मुझे दिखा दोगी तो। ऐसे करता था। तो जैसे ही वो दरवाजा खोल के पति को बुलाने के लिए जाती थी, पति आता था, साथ में नौकर भी आ जाता था पीछे से चेक करने के लिए ये कौन सा ब्राह्मण है जो पति पत्नी को इकट्ठे आशीर्वाद देता है। तो फिर वो क्या करता था, कपल को इकट्ठा ऐसे दोनों पति पत्नी को इकट्ठे ऐसे करेगा, आशीर्वाद देगा। तो एक उसमें से जो जासूस था, हम कह सकते हैं स्पाई था, तो ही यूज टू डू लाइक दैट। ठीक है। फिर अयोध्या में बात फैल गई कि बहुत सारे ब्राह्मण आए हुए हैं, ऐसे ऐसे पता कर रहे हैं, लेकिन किसी को नल की कोई खबर नहीं मिली। सारे चारों दिशाओं में ढूंढा, फिर सारे ब्राह्मण वापस आ गए दमयंती के पास। उन्होंने बोला कि हमें तो कोई क्लू नहीं मिल रहा है, क्या करे क्या करे। तो दमयंती ने फिर, दमयंती और नल पोएट्री करने में बहुत अच्छे थे। दमयंती फेमस ही इसलिए थी क्योंकि वो पोएट्री करती थी, नल भी फेमस इसलिए था क्योंकि वो पोएट्री करता था। तो दोनों ने मिलकर एक पोएट्री की थी। तो दमयंती ने कहा कि तुम ये पोएट्री गाना, तुम जहां पे भी जाते हो भिक्षा मांगने के लिए, तो तुम ये पोएट्री गाते गाते सब हर जगह भिक्षा मांगना। अब जो भी इस पोएट्री को रिस्पॉन्ड करेगा और आगे की लाइन गाएगा, तुमने बस ये 2 पैराग्राफ गाने, आगे का कुछ गाना नहीं है, जो भी इसको रिस्पॉन्ड करेगा वो नल होगा। तो इन लोगों ने सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई करी। ये सब लोग वापस चारों दिशाओं में चले गए, अलग अलग राज्यों में स्प्रेड हो गए और सबने एक एक रीजन पकड़ लिया। हाँ जी, क्या कहना चाहते हो प्रियल? हाँ तो करके, यू वांट टू से समथिंग? ठीक है। सो ये सब चले गए ब्राह्मण। अब ये गुप्तचर थे। तो वहां पे दमयंती का क्या हुआ कि एक ब्राह्मण था जो उसके भाई का भी ब्राह्मण था। तो एक भाई का ब्राह्मण, भाई ने भी एक ब्राह्मण भेजा था दमयंती को ढूंढने के लिए। तो दमयंती के ब्राह्मण जा रहे थे तो भाई का ब्राह्मण भी वहां पे मिल गया विदर्भ से। दमयंती के पापा जो है वो दमयंती को ढूंढ रहे थे। उनको पता चल गया कि बेटी का सारा संसार उजड़ गया है, बेटी के पास घर नहीं है रहने के लिए, और वो अकेली बाहर घूम रही है, वो आ नहीं रही है घर पे। तो विदर्भ के राजा ने फिर अपनी तरफ से सोल्जर्स भेजे दमयंती को ढूंढने के लिए, लेकिन दमयंती भी कहीं नहीं मिल रही थी। तो दमयंती का जो भाई था उसने अपने सोल्जर्स गुप्तचर बनकर ब्राह्मण बनाकर ही भेजे। तो हुआ क्या कि दमयंती के जो सोल्जर्स थे वो नल को ढूंढ रहे हैं, और विदर्भ के राजा के जो सोल्जर्स थे ब्राह्मण बनकर दमयंती को ढूंढ रहे थे। तो ऐसे करके ये दोनों सोल्जर्स की मुलाकात हो गई। उन्होंने पहचान लिया कि अच्छा दमयंती यहाँ पे रह रही है। फिर उसने, दमयंती का जब पता चला, उसको दमयंती के बारे में पता चला कि ये वाली जो पोएट्री है ये तो दमयंती ने लिखी हुई है, उनको पता चल गया। फिर वहां पे जब बात हुई, देन वो जो भाई का जो ब्राह्मण था उसने अपने भाई को बुलाया, अपने राजा को बुलाया और बोला आपकी बहन यहाँ यहाँ पे है। तो वो मिले फिर, माता पिता से भी मिली दमयंती बहुत ज्यादा। माता पिता बहुत रोए दमयंती को गले लगा कर कि ये तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम घर पे क्यों नहीं आई, आना चाहिए था, हम मदद करते। तो फिर दमयंती ने कहा कि नहीं, एक बार विवाह हो जाता है तो नहीं आना चाहिए माता पिता के घर, इसलिए मैं नहीं आई, मुझे सही नहीं लगा। कहते हम मदद करेंगे नल को ढूंढने में, कहते कि मैं कोशिश कर रही हूँ, मिल जाएंगे नल। ऐसे करके उनका बहुत अच्छे से मिलन हुआ। फिर आगे जब ब्राह्मण जा रहे थे तो वहां से नल जब घोड़े धो रहा था तो ब्राह्मण वहां पे गया था, तो ब्राह्मण गा रहा था दमयंती की पोएट्री। तो वहां से नल ने रिस्पॉन्ड किया उस पोएट्री को। वो पोएट्री का जो फिलिंग द ब्लैंक था, आगे का सेंटेंस कंप्लीट करना होता है, तो नल ने ऑपोजिट में वहां से गाया वो गाना। तो जैसे ही नल से रिस्पॉन्स आया, सार सब वो ब्राह्मण देखने गया कहाँ से आवाज आ रही है, कहाँ से, तबेले से आवाज आ रही है। तबेले में देखा तो एक बहुत ही छोटा बौना इंसान जो है, मोटा मोटा सा और घोड़े धोने वाला, तो वो इंसान ये पोएट्री कंप्लीट कर रहा था और रो रहा था, आंखों से आंसू गिर रहे थे उसके, और ये पोएट्री करके गा रहा था। तो ये बड़ा पजल हो गया कि ये पोएट्री तो हमारी महारानी ने कहा था कि ये सिर्फ उसके हस्बैंड को आती है, लेकिन ये तो लगते नहीं नल, क्योंकि नल तो बहुत विख्यात है सुंदरता के लिए। तो ये ब्राह्मण वापस आया और दमयंती को बताया कि देखो जी, ऐसे ऐसे एक बहुत ही बौने इंसान ने रिस्पॉन्ड किया इस पोएट्री को, लेकिन मुझे नहीं लगता वो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, नल हो सकते हैं। तो फिर दमयंती को शक हो गया, दमयंती को लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे किसी भी रैंडम इंसान को हमारी पोएट्री पता है, ऐसा हो नहीं सकता। फिर दमयंती ने क्या किया, दमयंती ने ऐसे झूठी ये करी, अफवाह फैला दी
वो सोल्जर्स को बोला तुम जाके कुछ भी करके वहां पे अफवाह फैला दो कि दमयंती सेकंड ये कर रही है, सेकंड मैरिज कर रही है, दूसरा विवाह करने वाली है, ऐसे करके तुम अफवाह फैला दो। फिर ऋतुपर्णा राजा थे, उनका जो सारथी था, उनका सारथी भी गुप्तचर ही था, इसका था गुप्तचर, दमयंती का गुप्तचर था। तो उसने ऋतुपर्णा राजा अयोध्या के राजा को बताया दमयंती दूसरा विवाह कर रही है, तो आप स्वयंवर में जाना चाहोगे क्या? तो ऋतुपर्णा राजा राजा को लगा कि उनको भी थोड़ा सा डाउट ही था कि ये नल ये कोई साधारण इंसान है नहीं है, जो बौना इंसान है, सारे वाइल्ड हॉर्सेस को कंट्रोल करता है और बहुत अच्छे से हैंडल करता है, तो कुछ ना कुछ तो इसमें ये है, खूबी है जो जानते नहीं हम लोग, ऐसे करके। तो वो ऋतुपर्णा राजा भी शामिल हो गया उसमें। तो वहां से फिर ऋतुपर्णा राजा ने बोला इसको, नल को, कि तुम बाहुक इधर आओ, तुम आज मेरा सारथ्य करोगे। तो तुम आज मेरा सारथ्य करोगे बोल गया, तो ठीक है चलो, नल सारथ्य करने लग गया, कहता कि चलो हमें जाना है दमयंती के स्वयंवर में। तो इतना ज्यादा अपसेट हो गया नल, वो सो अपसेट, कहते इतनी जल्दी भूल गई वो, इतनी जल्दी दूसरा विवाह करने को तैयार हो गई, ऐसे कैसे, वो सब कुछ कैसे भूल गई? 12 साल का हमारा रिश्ता है और 1 सेकंड में भूल गई, दूसरा विवाह कर रही है। तो वो बड़ा अपसेट, और उसके घोड़े ठीक से नहीं दौड़ रहे थे। तो राजा ने कहा क्या प्रॉब्लम है, ऐसे क्यों दौड़ा रहे हो घोड़े? तो कहता नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे करके, और उसके आंखों से आंसू रुक नहीं रहे, उसके आंखों में इतने आंसू आ गए, उसको सामने का कुछ दिखाई ना दे, तो वो कैसे भी ऐसे, तो उसको रिब्यूक किया। देन द किंग ऑफ अयोध्या rebuked Bahuk and said, "You have absolute no sense of using the horse and riding the horse. It is better that I would have asked Varshneya to ride the horse." कहते कि मैं तुमसे अच्छा तो मैं वार्ष्णेय को बोल देता मेरा रथ चलाने के लिए, तुम्हें एब्सोल्युटली घोड़े चलाने का कोई भी सेंस नहीं है, मुझसे गलती हो गई जो मैं तो तुम्हें सार्थक करने के लिए बोला। फिर वहां पे जो है बाहुक को बहुत गुस्सा आ गया, नल को बहुत गुस्सा आया कि उसकी कैपेबिलिटी पर डाउट किया। तो उसने कानों में कुछ तो बोला घोड़ों के, और वो घोड़े दौड़ना छोड़ के उड़ने लग गए। वो इतने फास्ट दौड़ने लग गए एज इफ कि उनके पाव जो है जमीन पे टिक नहीं रहे थे, 5 सेंटीमीटर ऊपर जमीन के। देवर कॉन्स्टेंटली रनिंग, और कुछ ज्यादा ही फास्ट, एकदम स्विफ्टली जाने लग गया रथ। तो पीछे से अयोध्या का राजा जो है वो इतना शॉक हो गया, उसने बोला तुमने ऐसा क्या बोला घोड़े के कान में जिससे कि घोड़े इतने जोर से दौड़ने लगे और बिल्कुल ही फ्रिक्शन फील नहीं हो रहा है नीचे से, ऐसे धड़ धड़ ऐसे रथ का ये पहिया जो है वो ऐसे रोड पे ऐसे फ्रिक्शन फील होता है, अनइवन रोड पे, वो भी फील ना हो। तो इसने पूछा राजा ने कि तुमने ऐसे क्या बोला कान में, रथ को रोको और मुझे बताओ। तो बाहु को बड़ा गुस्सा आ गया था, वो नहीं रोक रहा था रथ। फिर राजा ने ऑर्डर किया उसको कि अभी के अभी मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ, अभी के अभी रथ को रोक दो और मुझे बताओ। तो इसने रोका, नल ने रथ रोका और कहा कि मैंने इनके कान में वो मंत्र बोला जो मुझे करकोटक ने दिया था। करकोटक ने मुझे बोला था ये मंत्र बोलकर तुम्हारे घोड़े दौड़ेंगे नहीं, उड़ने लगेंगे। तो कहते अच्छा ये अश्व अश्व का कोई मंत्र है कि हाँ ये है। तो कहते कि मेरे पास भी एक मंत्र है, अगर तुम मुझे घोड़े उड़ाने का मंत्र सिखाओगे तो मैं अपनी, मेरे पास एक सिद्धि है वो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ। तो नल ने कहा क्या है आपके पास, ऐसा क्या है जो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो? कहते मेरे पास कैपेबिलिटी है कि किस पेड़ में कितने पत्ते हैं और कितने फ्रूट्स है वो मैं एग्जैक्टली काउंट करके बता सकता हूँ। तो नल ने कहा कि अच्छा ये कौन सा मंत्र होता है? तो कहते कि इस मंत्र को कहते हैं अक्षय हृदय मंत्र कहते हैं। तो ये अक्षय हृदय मंत्र मैं तुम्हारे अश्व मंत्र के साथ एक्सचेंज कर लूंगा अगर तुम मुझे बताओगे तो नल ने फिर अश्व मंत्र उनके साथ एक्सचेंज कर लिया, सिखा दिया उनको, इसको ऋतुपर्णा राजा को। फिर ऋतुपर्णा राजा ने उसको अक्षय हृदय मंत्र सिखाया, जिससे कि कितने लीव्स है ट्रीज पे वो काउंट कर सकते हैं और कितने फ्रूट्स है वो काउंट कर सकते हैं। जब दोनों ने भी ये मंत्र एक्सचेंज किए तो क्या हुआ, नल के अंदर से जो कली का प्रभाव था, अक्षय हृदय मंत्र सुनकर ही वो प्रभाव पूरा चला गया, सारी निगेटिव एनर्जी, बैड एनर्जी है वो चली गई। तो यहाँ पे महाभारत में कहा गया है कि अगर एक अक्षय हृदय मंत्र जो है वो अगर शरीर से आपके कली हटा सकता है तो कितनी पावर है हरि नाम में और राम नाम में।
हरि नाम में, राम नाम में इतनी शक्ति होती है कि कली आपको टच भी नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा हरि नाम की शरण लेनी चाहिए। प्रभुपाद कहते थे कि इस अम्ब्रेला के नीचे रहो, हरि नाम के अम्ब्रेला के नीचे रहो। आपको कलयुग में रहकर भी कली आपको टच नहीं कर पाएगा। आपको कभी भी डरने की जरूरत नहीं है कि कली मुझसे कुछ गलत काम करवा सकता है। कली में बहुत शक्ति होती है। अगर इंसान ना चाहे ना, तो भी उस इंसान से गलत काम करवाने की पूरी पावर कली के पास है। आप तभी सुरक्षित रह सकते हो कली से जब मुंह में राम नाम और हरि नाम रहेगा। अगर मुंह में राम नाम और हरि नाम नहीं रहेगा तो कब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और कब गलत डिसीजन, गलत निर्णय लिए जाते हैं, गलत काम किया जाता है, उसका समझ नहीं आता है इंसान को। वो सब कुछ होने के बाद फिर इंसान रोता है कि हाय मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था। इसलिए हमेशा डर के रहो कली से। डर के रहना सबसे अच्छा तरीका है कलयुग में रहने का। कली से डरो और हरि नाम की शरण लो। फिर कली आपके आसपास भटकेगा भी नहीं, फिर कली से डरने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इनिशियली थोड़ा कली से डरना चाहिए कि मुझसे कुछ गलत काम हो ना जाए। अभी नल का क्या हुआ? नल की बॉडी से वो जो एक पार्शियल जो था, वो कली जो है वो बाहर चला गया। अब दमयंती को बताया गया था कि एक ब्राह्मण ने कि जो बाहुक जो गाना गा रहा है, तो वो बाहुक सार्थ करके आ रहा है ऋतुपर्णा राजा के साथ। तो दमयंती को थोड़ा सा तो डाउट था। तो जैसे ही ऋतुपर्णा राजा वहां पे आए तो दमयंती ने बाहुक को कि अपने इसको सोल्जर को बोल के बोला कि बाहुक को बोलो जाकर कि हमारे यहाँ का कुक छुट्टी पे चला गया है, बीमार है, कुछ तो है, और आज तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा। तो जैसे ही बाहुक को बोला गया कि तो आपके राजा के लिए कोई खाना बना नहीं है क्योंकि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी, इमरजेंसी, आपको खाना बनाना पड़ेगा। तो जाकर नल ने फिर खाना बनाना शुरू किया। जैसे खाना बनाना शुरू किया, फिर वहां से एक ब्राह्मण आया, और ब्राह्मण ने आकर कान में, मतलब वही सोल्जर ही था जो द्यूत था, उसने आके दमयंती के कान में बताया कि वो जब खाना बनाता है ना तो वो अग्नि अग्नि ऐसे लगाता नहीं है, किसी मैच स्टिक से बनाता नहीं है। अग्नि अपने आप ही प्रकट हो जाती है। और वो एट अ टाइम 3-4 पतीलों में इकट्ठे खाना बना रहा है। और वो कैसे बना रहा है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सारा खाना इकट्ठे इकट्ठे पक रहा है। और उसकी जो अग्नि है ना बहुत ज्यादा भड़की हुई है ना बहुत छोटी है, एकदम मीडियम आंधी पे चल रही है। तो इसको लगा कि हाँ, अग्नि का वर तो था नल को, अग्नि देवता ने दिया था कि वो जब चाहे प्रकट कर पाएगा अग्नि। तो कहती ठीक है चलो कोई बात नहीं, और मॉनिटर करना, नजर नहीं हटाना बाहुक से। तो फिर वो देख रहे थे। फिर देखा, फिर दूसरा एक आया गुप्तचर, ब्राह्मण के रूप में था। उसने आके दमयंती के कान में बताया कि ये दोपहर को खाना बनाते बनाते इसने जब ब्रेक लिया था, तो इसने पानी पिया, लेकिन उसने ग्लास को या किसी मटके से पानी ग्लास में भरा ही नहीं। उसने बस ऐसे ग्लास को देखा, और वो बर्तन पानी से भर गया, और पानी से भर गया, और उसने वो पानी पी लिया। तो दमयंती ने ऐसे देखा, फिर दमयंती को थोड़ा सा ये हो गया, डाउट हो गया कि हाँ, ये भी वरुण देवता ने दिया हुआ है वर, कि पानी प्रकट हो जाएगा। जब भी ये मन में सोचेगा पानी के बारे में, पानी प्रकट हो जाएगा। फिर इन लोगों ने, दमयंती ने वो सोल्जर को बोला तुम एक काम करो, सारे मटके खाली कर दो, जब उसका ध्यान नहीं होगा तो सारा पानी बाहर फेंक के आ जाओ, उसके सामने खाली मटके रखो। खाली मटके रखना, बड़े बड़े जो, इतने बड़े जो ऐसे होते हैं बैरल टाइप, वो सारा खाली कर दो, और फिर मॉनिटर करना उसको। तो इन लोगों ने युक्ति लड़ाई, जब नल थोड़ा सा बिजी था कुकिंग में, तो पीछे के पीछे बर्तन बड़े बड़े लेके गए, और सारा पानी जो है वो एम्प्टी कर दिया, और एम्प्टी बर्तन वहां पे लाके रख दिया। अब कोई पानी नहीं बचा था कुकिंग के लिए। नल चावल बना रहा था, उसको पानी चाहिए था। वो गया, ऐसे पतीले से पानी निकालने की कोशिश की, पानी नहीं है। फिर उसने ऐसे देखा तो पानी प्रकट हो गया उस पे। जब इतनी क्वांटिटी में पानी जब उसमें प्रकट हो गया दोनों मटकों में, तब ये दोनों ब्राह्मण भागे। भाग कर बताया कि ये जो है बाहुक, बाहुक तो बड़े बड़े बर्तन भी पानी से भर सकता है, बस देखकर उसके पास ये भी पावर है। तो दमयंती को थोड़ी सी अश्योरिटी हो गई कि हाँ, कुछ ये पक्का नल हो सकता है, लेकिन इसका रूप ऐसा क्यों है, दिखने में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
जब नल ने देखा था दमयंती को, इतने दिनों बाद दमयंती को देखा, तो उसको बहुत गुस्सा आया था कि कैसी पत्नी है, बिल्कुल भी पतिव्रता नहीं है। जैसे ही पति चला गया, दूसरा विवाह करने लगी। पति के पैसे क्या चले गए, इसने अपने लिए दूसरा ढूंढ लिया। तो ऐसे करके नल को बहुत गुस्सा था, बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। और दमयंती को तो पता ही नहीं था वो नल है या नहीं है, वो तो चेक कर रही थी। तो फिर अभी थोड़ा बहुत उसको कॉन्फिडेंस आ गया। फिर जब खाना बन गया, खाना बनने के बाद जब आया तो इतना स्वादिष्ट था। सबसे पहले तो पूरी उसकी फ्रेग्रेंस जो थी वो सारी आसपास घूम रही थी। तो वो फ्रेग्रेंस से ही सब लोग ऐसे ये हो गए थे कि इतना अच्छी फ्रेग्रेंस हमने कभी ली नहीं है किसी खाने की, ऐसे कैसे। ऐसे लग ही नहीं रहा है कि पृथ्वी पे ऐसे कोई मसाले बने हैं जिससे कि इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। फिर उसका जो डिस्प्ले था वो भी बड़ा सुंदर था। द वे ही हैड अरेंज्ड इट इन डिश, वो भी बहुत अच्छे से था। और टेस्ट भी बड़ी अच्छी सी थी। तब दमयंती को अश्योरिटी हो गई कि ये पक्का नल हो सकता है, क्योंकि इसके पास कुकिंग का भी सेम है, इसके पास कुकिंग का भी गुण है, बेस्ट कुकिंग करने का, पानी प्रकट करने का इसके पास सिद्धि है, प्लस अग्नि प्रकट करने की सिद्धि है। तो फिर जैसे ही क्या हुआ कि नल वहां पे ये हुआ, खाना खाया, वैसे ही दमयंती जो है भागते भागते नल के पास गई और उन्होंने पूछा कि क्या तुम नल हो। मैं मुझे पता चला तुम जल प्रकट कर सकते हो, तुम अग्नि प्रकट कर सकते हो, साथ साथ तुम्हारे खाने से फ्रेग्रेंस आती है, सुगंध आती है, क्या तुम नल हो। तो नल ने देखा और कहा कि हाँ, मैं ही नल हूँ, ऐसे थोड़ा सा एम्बेरस होके बता दिया। तो वो दोनों इतना रोने लग गए, इतना ज्यादा रोने लग गए कि और नल के पास जो कपड़ा था दमयंती का, फिर उसने वो कपड़ा संभाल के रखा था। करकोटक ने बोला था जब भी तुम दमयंती को मिलोगे तो वो कपड़ा दिखाना और बोलना कि मैं ही तुम्हारा पति हूँ। तो फिर नल ने फिर वो जो कपड़ा चोरी करके गया था दमयंती से, वो साड़ी जो आधी फाड़ी थी वो निकाल के दिखाई कि ये देखो मैं ही नल हूँ, प्रूव करने के लिए कि मैं ही नल हूँ, मैं ही तुम्हारी साड़ी लेकर गया था। तो जब उसने वो ऐसे कपड़ा ये किया दिखाया, वैसे ही दमयंती ने जैसे ही उस कपड़े को टच किया, वो रोने लग गई, उसके आंसू उस कपड़े पे गिर रहे थे। तो यहाँ पे नल पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो गया, नल के अंदर से जितना भी कली था पूरी तरह निकल गया। जब ये दोनों इकट्ठे आए तो पूरी तरह इनका जो है अंदर का कली जो है नल का, वो अंदर से ही वैनिश हो गया और नल को पुरानी वाली बॉडी वापस मिल गई। अब नल वापस हैंडसम दिखने लग गया। तो ये दोनों इतना रोने लग गए कि कैसे, मतलब कैसे किस्मत ने खेल खेला एंड ऑल दैट। फिर नल ने कहा कि अभी बारी है कि मुझे जाना है और पुष्कर से, राजा पुष्कर से बात करनी है, हमारा गया हुआ राज्य में वापस ले लूंगा। तो दमयंती ने कहा मत जाओ मत जाओ, वो वापस तुमसे अगर द्यूत खेलेगा तो तुम मुझे भी हार बैठोगे। मैं नहीं चाहती कि अभी अभी हम मिले और हम वापस अलग हो जाए। तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है, सिर्फ मैं हूँ, हमारे बच्चे हैं। अब तुम क्या हमें भी दाव पे लगा दोगे। तो उसने कहा नहीं चिंता मत करो, मुझे वर मिला है। करकोटक ने बोला है कि मैं बहुत अच्छे से द्यूत खेल पाऊंगा और मैं जीतूंगा, मैं जब भी गेम खेलूंगा। फिर वहां से नल जो है वो घोड़े दौड़ाता हुआ, मतलब उड़ाता हुआ, घोड़े उड़ाता हुआ वो वहां से चला गया। दमयंती को उसने रखा यहाँ पे विदर्भ में, अपने पापा के घर पे विदर्भ में छोड़ के आया। और फिर कहा कि मैं आता हूँ, जब मैं जीत जाऊंगा तो तुम्हें वापस मैं पूरे मान सम्मान के साथ वापस राज्य में लाऊंगा। फिर वो राजा पुष्कर के पास चला गया। पुष्कर के पास गया तो पुष्कर ने उसको बहुत ही ज्यादा इंसल्ट करने की कोशिश की। तो नल ने इतना कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। नल ने कहा बस एक बार द्यूत खेलो मेरे साथ भैया, एक बार खेलो द्यूत, फिर देखी जाएगी। जैसे ही द्यूत खेल रहा था, नल और उसका भाई बैठा द्यूत खेलने के लिए, उसके भाई को गारंटी थी वही जीतेगा, क्योंकि ही वॉज वेरी सीजन्ड प्लेयर। नल को ऐसे बहुत प्रैक्टिस नहीं थी पहले से कभी, बिकॉज वो आध्यात्मिकता में थोड़ा सा धार्मिक था और वो इंटरेस्ट नहीं रखता था। तो इसको पुष्कर को लगा मैं तो इसको हार हरा दूंगा। लेकिन नल ने क्या किया, सबसे पहले तो उसके जो इसने घोड़े लिए थे, हाथी लिए थे, सोल्जर्स लिए थे, महल लिया था, दास दासी लिए थे, वो सारा वापस लिया। फिर पत्नी का जो डाउरी में आया था सामान, वो भी उसने एक 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 गेम जीत कर ये सब कुछ वापस ले लिया, उसका जो भी गया था। फिर उसने पुष्कर की चीजें लेना शुरू किया। अब उसने पुष्कर की चीजें ली, उसका महल लिया, पुष्कर राजा के सोल्जर्स लिए, पुष्कर राजा की जमीन ले ली, उनका सारा सोना चांदी जितना भी होता है, उनका सिंहासन भी लिया। और सिंहासन भी लिया, इसमें द्यूत में सिंहासन भी लिया। और फिर गेम खत्म होने के बाद पुष्कर जब जाने को रेडी थे बाहर सब कुछ छोड़ के,
तो इन्होंने कहा नहीं भैया, मैं आपके जैसा हूं नहीं, मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ हो। कुछ भी हो जाए, मैं आपका अनुज हूँ, मैं आपका अनुज बनकर ही रहना चाहता हूँ। तो आपसे जितना भी मैंने लिया है वो सब कुछ मैं आपको वापस करता हूँ, जितना मेरा है वही सिर्फ मैं अपने पास रखता हूँ। आप राज्य करो, मैं आपका अनुज बनकर आपको हमेशा सपोर्ट करूंगा। ऐसे करके नल ने उनको बताया। फिर राजा पुष्कर और नल के अंदर की जो दुश्मनी थी, मनमुटाव था, बुराई थी, वो सारी मिट गई। क्योंकि अभी तो कली इसके भी अंदर नहीं था, नल के अंदर नहीं था। पुष्कर ने भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया, तो इन दोनों भाइयों की बहुत अच्छे से रिश्ता बहुत अच्छे से हो गया। फिर नल बोला कि मैं जाकर अपनी पत्नी को लेकर आता हूँ। फिर दमयंती को वो लेने के लिए गया, और दमयंती को बहुत रिस्पेक्ट के साथ उसने महल में एंट्री करवाई। तो यहाँ पे ये जब कथा हुई, तब लोमश ऋषि ने युधिष्ठिर महाराज को बोला कि देखो कितनी शक्ति होती है, एक पतिव्रता होने में कितनी शक्ति होती है, अपनी पत्नी को प्रोटेक्शन देने में और पत्नी की जिम्मेदारी लेने में। जब नल ने अपनी पत्नी की जिम्मेदारी त्याग दी, तो वो बाहुक बन गया। और जैसे ही वापस आया, अपनी पत्नी के पास आया और ये उसकी जिम्मेदारी लेने के बारे में उसने सोचा, तो उसके अंदर का कली सारा चला गया। तब लोमश ऋषि ने युधिष्ठिर महाराज को बोला कि हे राजन, गृहस्थ आश्रम है, ये आश्रम तपस्या के लिए बना है, तुम तपस्या छोड़ के भाग नहीं सकते। तुम अपना जीवन त्यागने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन तुम बहुत बड़ा अपमान कर रहे हो गृहस्थ आश्रम का। एक आश्रम का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। तुम अगर द्रौपदी को त्याग दोगे और संन्यास ले लोगे, या फिर अपना देह त्यागने के बारे में सोच रहे हो, तो तुम्हें ना इस जीवन में आनंद मिलेगा, ना ही अगले जीवन में आनंद मिलेगा। तुम हमेशा हमेशा के लिए दुखी हो जाओगे, क्योंकि तुमने एक आश्रम का अपराध किया होगा। तो अपने आश्रम के साथ अपराध कभी नहीं करना होता। आपको ये इट डजेंट मैटर कि आपके गृहस्थ आश्रम में आपके बच्चे अच्छे हैं या नहीं है, पति अच्छा है या नहीं है, पत्नी अच्छी है या नहीं है, माँ बाप अच्छे हैं या नहीं है, इट इज इममटीरियल। आश्रम हमारा होता है, हर एक इंसान का खुद का आश्रम होता है, उसने अपने आश्रम से लेना देना। भले अभी उसको भगवान ने जैसी भी टीम दी है, उस टीम के साथ बस मरते दम तक ही रहना है। मरने के बाद ना वो आसपास एक दूसरे के साथ वापस कभी मिलना होता नहीं है। लेकिन अगर आश्रम निभाते निभाते, हरि नाम लेते लेते, राम नाम लेते लेते अगर आश्रम निभाते हो, तो मान के चलो अगर किसी को अपने आश्रम में जितने भी लोग कृष्णा ने भेजे हैं वो पसंद ना भी हो, तो अगले बार वैकुंठ जाने के बाद वो आसपास नहीं भटकेंगे। वापस भगवान न करे जन्म लेना पड़ा तो भी ये वाली टीम वापस जो है वो आपके साथ आएगी नहीं। तो इन एनी विच केस आश्रम निभाते निभाते, इट इज वेरी सिंपल फॉर्मूला। अपना आश्रम निभाना है, हरि नाम और राम नाम लेना है। आश्रम को जैसे युधिष्ठिर महाराज त्यागने के बारे में सोच रहे थे, नल ने जैसे ही आश्रम त्यागा, अपनी पत्नी की सुरक्षा त्यागी, वो बौना हो गया, कुरूप हो गया, प्लस उसको बहुत ही नीचे की लेवल का, मतलब घोड़ों का गोबर साफ करना, ऐसे वाले काम करने पड़े नल को। तो जैसे ही पत्नी की सुरक्षा त्यागी थी, तो पत्नी के ऊपर जो उसने हंटर ने जबरदस्ती की थी, उसका पाप भी नल को लग गया। उस हंटर को पाप नहीं लगा कि वो किसी और की पत्नी पे नजर डाल रहा है और हाथ लगा रहा है। उस हंटर ने जो पाप दमयंती पे किया था, उस पाप का भी सारा प्रायश्चित नल के ऊपर आ गया था। तो नल को बहुत ज्यादा मेनियल सर्विस करनी पड़ी थी राजा ऋतुपर्णा के महल में। बहुत सालों तक उसने घोड़ों का जो है गोबर भी साफ किया था, जहां पे घोड़े यूरिन करते थे वो जमीन भी उसको साफ करनी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि उसने अपने पत्नी के रक्षण को त्यागा और उसके पत्नी पे किसी और पुरुष ने जबरदस्ती करी। तो ये उस पुरुष को पाप नहीं गया, लेकिन ये पति को चला गया क्योंकि उसने आश्रम त्यागा था। इस तरीके से आश्रम इज वेरी वर्शिपेबल। आश्रम एक मंदिर होता है, गृहस्थ आश्रम एक मंदिर होता है। लोमश ऋषि ने युधिष्ठिर महाराज को कहा कि तुम इस मंदिर में जितना, इस मंदिर में कंटिन्यूअसली कृष्ण को सेंटर में रख के आप घर वालों की सेवा करोगे, कृष्ण की सेवा करोगे, तो तुम्हें ये फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे परिवार वाले कितने दुखी हैं। युधिष्ठिर महाराज को लग रहा था आज उनकी वजह से, इंद्रप्रस्थ उन्होंने इतना अच्छे से खड़ा किया था, उनकी वजह से उनके चार भाइयों को खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है। कल तक वो महल में रहते थे,
थोड़ी इतने बचपन से वो लोग जंगल में बड़े हुए हैं, उनके पास कोई अच्छी डिश उनको कभी अच्छे से खाने के लिए नहीं मिली। फिर हस्तिनापुर में गए तो बहुत ज्यादा ईर्ष्या के साथ उनको खाना खाना पड़ा था। कौरव उनको ऐसे ट्रीट करते थे जैसे कोई भिखारी यहाँ पर आकर या फिर ब्राह्मण भिक्षा मांग रहे, ऐसे ट्रीट करते थे। तो उनको फिर द्रोणाचार्य के आश्रम में चले गए थे, द्रोणाचार्य के यहाँ पे गुरुकुल में, तो भी बड़ा हम्बल हम्बल खाना पड़ता था, जो एक ब्राह्मण खाएगा वही खाना पड़ता था, ऐसे कोई बहुत लैविश डिशेस नहीं मिलती थी। उनको एक ही बार अच्छा खाना मिला था जीवन में अपने खाने के लिए अब तक तो, जब इंद्रप्रस्थ बना था। और जैसे ही इंद्रप्रस्थ बना, जैसे हमारा घर नया बनता है और आप हाउस वार्मिंग पार्टी देते हो, वैसे उनका इंद्रप्रस्थ बना। और बनते ही जो यज्ञ किया, उस यज्ञ में बनते ही सब कुछ चला गया। तो पांडवों को ना अच्छी फूड की भी ये नसीब नहीं आ रही थी। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत रोते थे, दिन रात रोते थे कि मेरी वजह से मेरे भाई गरीब है, मेरी वजह से मेरे भाइयों को अच्छा खाना अच्छे वस्त्र नहीं मिलते, अच्छा रहन सहन नहीं मिला, मेरी वजह से मेरी पत्नी के साथ ऐसा हुआ। तो जितना ज्यादा, तो लोमशिष्य ने बोला कि देखो तुम आश्रम में हो, आश्रम इज वर्शिपेबल, घर वाले दुखी है इसलिए तुमने दुखी होना है, इसी ऐसी कोई जरूरत है नहीं। घर वाले अपने कर्मों की वजह से, उनका अपना अपना प्रारब्ध होता है, हर एक को अपना अपना प्रारब्ध काटना पड़ता है। अगर बेटी दुखी है तो उसका अपना प्रारब्ध है, बेटा दुखी है, भाई दुखी है, माँ बाप दुखी है, उनका अपना पिछले जन्म का प्रारब्ध है जिसकी वजह से वो दुखी है। अब तुमने ये सोचना है कि मैंने इस आश्रम को, अपने कर्तव्य को कैसे अच्छा निभाना है। तुम अगर अपनी पत्नी का रक्षण करना चाहते हो तो तुम्हें हस्तिनापुर की सारी औरतों का रक्षण करके अपनी पत्नी को सिक्योरिटी देनी होगी कि सारी औरतें जो है हस्तिनापुर की, वो बहुत सेफ है। अगर वो सेफ है तो तुम भी सेफ हो, तुम सेफ हो तो वो भी सेफ है। ऐसे करके तुम्हें सबको, फिर उसके बाद तुम्हें धर्म यज्ञ करके, धर्म करके पूरा धर्म फैलाना होगा हस्तिनापुर पे। जब तुम धर्म फैलाओगे तब जाके तुम्हारे भाइयों को भी बहुत ज्यादा रहन सहन के लिए अच्छे कपड़े, अच्छा अन्न, सब कुछ मिलेगा। क्योंकि तुम्हें सबसे पहले धर्म के बाद ही लक्ष्मी आती है घर में। जो धर्म नहीं करता वहां पे लक्ष्मी नहीं होती, वो लोग हमेशा गरीब रहते हैं। तो कहते हैं कि तुमने तो धर्म फैलाना है पूरे हस्तिनापुर में, जो गरीब है उनके घर में लक्ष्मी आनी चाहिए, ये देखना है। जब गरीबों के घर में लक्ष्मी आएगी तब तुम्हारे घर में भी लक्ष्मी आएगी। ऐसे करके लोमश ऋषि ने युधिष्ठिर महाराज को अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया नल दमयंती की कथा से। फिर लोमश ऋषि ने कहा कि दमयंती के ऊपर इतनी जबरदस्ती हुई थी, द्रौपदी के ऊपर ऐसी नहीं हुई, क्योंकि हमारे कृष्ण भगवान जो है वो उसकी रक्षा करने के लिए आ गए। तो तुम्हें इतनी भी डरने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे साथ कृष्ण भगवान है। रक्षिष्यति विश्वासो, कृष्ण भगवान तुम्हारा रक्षण कर रहे हैं, तुम्हारे परिवार का रक्षण कर रहे हैं। दमयंती जितने दुख तुम्हारे पत्नी को नहीं आए हैं, प्लस नल को जो दुख सहना पड़ा था, वैसा भी दुख अभी तक तुम्हारे पास आया नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है राजन कि तुम्हारा दुख कम है। लोमशिष्य ने ये भी बताया महाभारत में कि मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारा दुख कम है, लेकिन तुम्हारे आश्रम की जिम्मेदारी, तुम्हारे पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हें सिर्फ अपना गृहस्थ आश्रम नहीं देखना है, तो तुम्हें अपना क्षत्रिय धर्म भी निभाना है। तो तुम्हें दोनों धर्म को तुम्हें निभाने के लिए भगवान तुम्हें आके सहाय करेंगे। तो तुम ये सारे विचार जो है वो अपने मन से निकाल दो। उस दिन के बाद दूसरे दिन युधिष्ठिर महाराज ने चारों भाइयों की मीटिंग बुलाई। चारों भाइयों को बुलाकर उन्होंने बोला कि अर्जुन, तुम जाकर पाशुपास्त्र अस्त्र लोगे, भीम तुमने जाके हनुमान जी से ये और बहुत बहुत सारे ऋषि भी वहां पे थे। उन ऋषियों ने भी गाइड किया कि तुम 5 लोग कैसे युद्ध जीत सकते हो, तुमने कौन सी सिद्धि प्राप्त करनी है, ये बताया। फिर नकुल सहदेव था, उनको बताया कि तुम मेडिसिनल नॉलेज ले लो, कुरुक्षेत्र में बहुत ज्यादा खून की नदी बहेगी, उनके पास बहुत ज्यादा आर्मी होगी और आपके पास बहुत कम सोल्जर्स होंगे। आपको सोल्जर्स को ओवरनाइट जिंदा करना होगा। आपके सोल्जर्स की हड्डियां टूटी होंगी, कहीं से खून निकल आ रहा होगा, तो आपको एक रात में उनको ऐसे ठीक करना है जैसे कि कल उनकी हड्डी टूटी ही नहीं थी, उनके स्किन पे तलवार लगी नहीं थी और कोई पार्ट कटा ही नहीं था। टूटा हुआ हाथ भी जोड़ना आना चाहिए, टूटा हुआ पैर भी जोड़ना आना चाहिए। इतनी सारी मेडिसिनल नॉलेज तुमने गैदर करनी है, इसको बताया।
नकुल सहदेव। फिर नकुल सहदेव को अश्विनी कुमार की तपस्या करने के लिए भेज दिया। अश्विनी कुमार हमारे ब्रह्मांड के सबसे बेस्ट डॉक्टर्स माने जाते हैं। तो ये बेस्ट डॉक्टर्स ने अपना ज्ञान दिया, तभी आयुर्वेद बहुत पावरफुल माना जाता है। ये अलग बात है कि आजकल बहुत अच्छे आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स हमें नहीं मिलते, क्योंकि लोग सब पैसे की वजह से एलोपैथी प्रैक्टिस करने लगे, इलीगली प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन आयुर्वेद अगर डेप्थ में किसी ने शास्त्रों पे भरोसा होगा और जिसने आयुर्वेद अच्छे से प्रैक्टिस किया, वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। तो वैसे ही ये जो था, नकुल सहदेव ने प्रूव करके दिखाया। जब कुरुक्षेत्र युद्ध चल रहा था तो उन्हें अश्विनी कुमार से जितना भी ज्ञान लिया था, उनके सोल्जर्स दिन में ऐसे बाय द एंड ऑफ द डे मरे हुए की तरह लेटे रहते थे, उनको स्ट्रेचर पे उठा के लाते थे। तो मोर देन 3/4 आर्मी मरी हुई रहती थी। लेकिन वापस आने के बाद रात भर उनको लेप लगाते थे पत्ते का। लेप लगाने के बाद सुबह वो सोल्जर्स अपना सारा प्रोटेक्शन ये लगाकर फुल एनर्जी के साथ, विगर के साथ रेडी होते थे लड़ाई करने के लिए। तो खून की तो नदियां बहती थी, लेकिन कौरवों की ज्यादा बहती थी, क्योंकि उनके सोल्जर्स रिवाइव नहीं होते थे, वापस जिंदा नहीं होते थे। और यहाँ कृष्ण की आर्मी, पांडवों के पास जो आर्मी थी वो थोड़ी सी ही थी, लेकिन वो थोड़ी सी आर्मी भी लंबा समय जिंदा रह रहकर लड़ाई कर रही थी। वो पूरी तरह एक रात में भीष्म पितामह इतने लोगों को मारते थे दिन में, वो वापस जिंदा हो जाते थे। जिंदा इन द सेंस हैंडीकैप होकर गिरे रहते थे नीचे। अब उनका कुछ फायदा नहीं, कहीं भाला लगाए कभी बाण लगाए, तो वो वहीं पे पड़े रहते थे अनकॉन्शियस स्टेट में। दूसरे दिन वापस ये लोग एज गुड एज फ्रेश न्यू सोल्जर्स बनकर लॉन्च होते थे लड़ाई के लिए। तो ये लोमश ऋषि और बाकी ऋषियों ने फिर ये सारा उनको गाइड किया। तो नल दमयंती की कथा इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझी जाती है, क्योंकि इनके जिंदगी में जो दुख आए हैं वो सिर्फ आश्रम को त्यागने की वजह से आए। कली उनके अंदर कैसे प्रकट हुआ, प्लस इंद्रिय तृप्ति बचपन में करते हैं तो आपके पूर्व प्रारब्ध कैसे खत्म हो जाते हैं। पुण्य का कोटा आप जल्दी खत्म करोगे, बचा तो पाप का ही कोटा ना। तो पाप का कोटा कैसे भुगतने के लिए आता है, इसका भी अच्छे से लेसन सिखाती है नल दमयंती की कथा। प्लस ये भी सिखाती है कि आश्रम त्यागने के रिजल्ट्स क्या होते हैं। आपकी पत्नी और बच्चों के साथ जो बुरा होता है, उसके सारे पाप, वो जो बाहर के लोग पाप कर्म करते हैं, वो पापों की सजा घर के कर्ते पुरुष को भुगतने के लिए आ जाती है। साथ साथ अगर पत्नी गलती से भी पतिव्रता नहीं होती, वो अपने पति को छोड़कर किसी और के बारे में सोच लेती है, तो उसके सारे पापों की सजा जो है वो पति को और बच्चों को भुगतने के लिए आती है। ऐसे करके इस कथा में पूरी तरह इम्पोर्टेंस ऑफ पतिव्रता भी बताया गया है, इम्पोर्टेंस ऑफ गृहस्थ आश्रम भी बताया गया है। साथ साथ हमारा पूर्व प्रारब्ध खत्म करने के लिए, पापों का रिजल्ट खत्म करने के लिए हरि नाम राम नाम कितनी अर्जेंसी में लेना जरूरी है, ये भी पता चल गया है इसमें। और हमें ये भी पता चलता है कि कली कभी भी हमारे अंदर आ सकता है, क्योंकि हमारे अंदर अपराध होते रहते हैं कंटिन्यूअसली। अब कलयुग में इतनी हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्लेनलीनेस कोई फॉलो नहीं करता। बहुत सारे लोग हैं जो आधी चीजें भूल जाते हैं। खाते वक्त मुंह खोलना नहीं होता तो भी मुंह खोल के खाते हैं। फिर खाते वक्त बात नहीं करनी होती तो भी बात कर लेते, वो भी अपराध होता है। वहां से भी कली एंटर करता है। जब खाते वक्त आप मुंह खोलते हो, बातें करते हो मुंह में बाइट लेकर, तब भी कली अंदर चला जाता है। आप अगर पूरे वस्त्र पहनकर नहीं नहाते, सारे वस्त्र निकाल कर नहा लेते हो, तब भी कली एंटर कर जाता है। तो ऐसे बहुत सारे भागवतम में रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि क्या करने से कली बॉडी में एंटर करता है। तो ये वाले हाई स्टैंडर्ड वैदिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो कलयुग में अचीव करना थोड़ा सा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने बोला कि आप ऐसे बिहेव करो जैसे आपको कुछ नहीं आता, और एक बुद्धू की तरह, एक फुद्दू इंसान की तरह बस हरे कृष्णा महामंत्र पागलों की तरह चैंटिंग करते रहो करते रहो करते रहो। आपसे जो भी छोटे छोटे अपराध होंगे, मानो वॉश नहीं किया, हैंड वॉश नहीं किया, मुंह खोल के बात करी, ये किया वो किया, तो ये सारे अपराधों से मैं आपको बचा लूंगा। लेकिन आप हरि नाम की शरण लो, क्योंकि इतना हाई स्टैंडर्ड भूल जाते हैं लोग। उनको बचपन से किसी ने हैबिट्स नहीं डाले होते। हैबिट्स ऐसे होते हैं, जो बुरी हैबिट्स होती है वो जल्दी जाती नहीं, नई हैबिट्स होती है वो जल्दी इंस्टॉल होती नहीं। और हाई स्टैंडर्ड ऑफ वैदिक लिविंग किसी को सिखाने जाएंगे तो लोग मंदिर से भाग ही जाएंगे। वो कहेंगे इससे अच्छा तो हम यहाँ पे ना ही आए, हमें सब कुछ ही अपने बुरी आदतें छोड़ने को बोल रहे। पहले कहते हैं प्याज लहसुन छोड़ो, फिर कहते हैं नॉनवेज छोड़ो, फिर कहते हैं ड्रिंक्स छोड़ो, फिर कहते हैं कि अपनी पत्नी को बहन की नजर से देखो। ये क्या मजाक बना रखा है। ऐसे ये 4 रूल को फॉलो करने के लिए बोला जाए तो भी भागते हैं लोग। अगर इनको बोलेंगे देर इज समथिंग कॉल्ड हाई स्टैंडर्ड वैदिक लिविंग,
तो वो और भी ज्यादा भाग जाएंगे डर से। इसलिए कहा जाता है कि हरि नाम हरि नाम हरि नाम की शरण लो। कृष्ण आपके छोटे छोटे अपराध जो होते हैं वो माफ करते हैं, लेकिन वर्णाश्रम धर्म का अपराध जो है वो कृष्ण भी माफ नहीं कर पाते, क्योंकि दयापृथु महाराज ने स्वयं बताया है कि जो वर्णाश्रम धर्म फॉलो नहीं करेगा वो भक्ति की सीढ़ी ही नहीं चढ़ सकता। अब जिसने कभी भक्ति की सीढ़ी चढ़ी ही नहीं, वर्णाश्रम धर्म को ही त्याग दिया, तो उसको भक्ति, शुद्ध भक्ति कभी प्राप्त नहीं हो सकती। उसको वापस जन्म लेकर आना पड़ेगा, वैष्णव के घर में जन्म लेना पड़ेगा, किसी ब्राह्मण के घर में जन्म लेना पड़ेगा, और फिर उसको भक्ति वहां से आगे बढ़ानी होगी। और नेक्स्ट जन्म में जब उसका ज्ञान मच्योर हो जाएगा, भागवतम का जो नॉलेज है वो परिपक्व हो जाएगा, और वो कुछ भी करके आश्रम में स्थिर रहेगा। मन को स्थिर करना पड़ता है आश्रम में टिकने के लिए। इट इज नॉट अ वेरी हंकी डोरी जर्नी, बहुत ऐसे सुखी सुखी जर्नी नहीं होती। ब्रह्मचारी आश्रम में अगर कोई कहेगा बच्चे तो बड़े हैप्पी रहते हैं, नहीं, बच्चों की लाइफ भी बहुत तकलीफ में होती है। बच्चे रोने लग जाते हैं, 10 साल के होने लगते हैं, तब वो चुपके चुपके रोना शुरू करते हैं। वो पूरी जिंदगी चुपके चुपके रोना शुरू करता है इंसान, किसी को बता नहीं पाता कि कितने दुख से जा रहा है। तो ये नहीं समझना है कि ब्रह्मचारी आश्रम थोड़ा लाइट लाइट है, नहीं, उसमें भी बड़े दुख से जाता है, लेकिन मन को स्थिर करके आश्रम में स्थिर रहना है। फिर गृहस्थ आश्रम में आओगे तब भी बड़ा रोना आएगा, लेकिन मन को स्थिर करना है और आश्रम में टिके रहना है, और राम नाम हरि नाम का सहारा नहीं छोड़ना है। कृष्ण के चरण कमल टाइटली पकड़ के रखने हैं। रोना आए तो गिरने दो, आपकी आंसुओं से कृष्ण के चरण कमल धुल जाने दो पूरी तरह, पूरी तरह कृष्ण के चरण कमलों को आंसुओं से भिगो दो, उसको वापस पोछो, वापस पूजा करो, छोड़ना नहीं कृष्ण के चरण कमल। आश्रम आश्रम आश्रम, आश्रम को पकड़े रहना है। टाइम आते ही आश्रम से डिटैच हो जाना है। बच्चे बड़े हो जाएंगे, विवाह करा देना, कर्जा चुकता कर लेना, वानप्रस्थ में चले जाना, उस आश्रम में भी सिंसेरिटी दिखाना। अब 24 घंटे हरि नाम लेना है, बाकी नहीं सोचना है इंद्रिय तृप्ति के बारे में। शॉपिंग पूरी बंद कर देनी है, सोचना नहीं है कि मैं कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ खर्चा करूं। खर्चा करने के बारे में भी नहीं सोचना है, कमाने के बारे में भी नहीं सोचना है, पैसे के बारे में नहीं सोचना है, बस खाने पीने के बारे में। सर पे छत हो, पहनने के लिए कपड़े हो, काफी है। हरि नाम हरि नाम हरि नाम, हरि के चरण हरि के चरण हरि के चरण, इतना ही करना है। जब भक्ति परिपक्व हो जाती है तो ये नेचुरली आ जाता है। जिसकी भक्ति परिपक्व नहीं होती, वही लोग जो है वो आश्रम को त्याग कर वर्णाश्रम धर्म फॉलो नहीं करते और डायरेक्टली भक्ति करने की कोशिश करते। फिर इन लोगों को इज्जत तो मिल जाती है समाज में, खैर समाज तो भूल जाता है कि, तो इन लोगों को प्रतिष्ठा के लिए भक्ति करनी होती है, तो इनको फेमस तो कृष्णा देंगे ही देंगे, फेम तो देंगे ही देंगे, लेकिन अपने घर में जगह नहीं देंगे। कृष्णा को फेम देना मतलब क्या, अपनी रोटी में से एक टुकड़ा निकाल के देने जैसा है कि ले, तेरे को प्रतिष्ठा चाहिए ना, मैं खा रहा हूँ, मेरे पास बहुत प्रतिष्ठा है, एक टुकड़ा निकाल के तेरे लिए देता हूँ। तो कृष्णा उसको थोड़ा सा प्रतिष्ठा दे देंगे, लेकिन अपने घर में जगह नहीं देंगे। घर में जगह है तो सीढ़ी वो सीढ़ी वैसे ही पार करनी पड़ती है। जो प्रोसेस बताई है भागवतम में वही फॉलो करनी पड़ती है, और कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, आज का काम यहीं पे समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। छोटे छोटे भक्तों की जय। जय। समस्त भक्त वृंद की जय। जय। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय।